काय भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहाँ विराजित मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियाँ जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कल तो इस समय तक तो दो ही बातें थी, एक दीक्षा दिवस और एक मेहंदी का। शाम को पता चला भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज का 81वां जन्मदिन, और भी कहते हैं जिसमें सोने में सुहागा। तो बड़ी खुशी की बात है। दीक्षा दिवस और जन्मदिन के ऊपर हम बहुत बहुत बधाइयां देते। मैं कई बार कहता हूं, जन्म तो अनंत आत्माएं लेती हैं, लिया है, ले रही हैं, आगे लेंगी, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कौन सा जन्म सफल होता है? जिस जीवन में संयम आए। तो दोनों आत्माओं के, एक का आज दीक्षा दिन है और एक का जन्मदिन है। साध्वी जी जिन्होंने 15 साल की आयु में संयम लिया। जो परिवार है, एक तो हमारे पंजाब के आचार्य श्री अमर सिंह जी हैं, एक राजस्थान में परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्य श्री अमर सिंह जी महाराज, उनकी परंपरा पूज्य श्री तुलसी राम जी, पूज्य श्री सुजान मल जी, पूज्य श्री ज्येष्ठ मल जी, पूज्य श्री पूनम चंद जी, पूज्य श्री ज्येष्ठ मल जी, महास्थविर श्री ताराचंद जी, और उन्हीं के अंत्यवासी मानव ज्ञान के साक्षात सूर्य उपाध्याय परम पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज, और उन्हीं के अंत्यवासी आचार्य भगवान पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, उन्हीं की बड़ी बहन, उनके माता जी ने भी दीक्षा ली थी, बहन जी ने भी दीक्षा ली। बड़ी बहन का नाम महासाध्वी पुष्पवती जी पड़ा। उन्हीं के पावन चरणों में महासाध्वी प्रिय दर्शना जी को सौभाग्य दीक्षा लेने का मिला, जिन्होंने अपने जीवन को गुरुनियों के चरणों में समर्पित किया। जानते हैं समर्पण करने के बाद अपना क्या रहता है? यदि सच में समर्पण है, फिर अपना क्या रहता है? यदि वह जीरो हो जाता है ना, तो समझो समर्पण पक्का है, समर्पण सच्चा है। यदि समर्पण के बाद भी अपने आप को हीरो समझता है, तो वह समर्पण कैसा है? वो समर्पण जीरो है, उस समर्पण की कोई कीमत नहीं। तो इन्होंने समर्पण किया, अपने आप को सेवा में लगा दिया, अपने आप को स्वाध्याय में लगा दिया, गुरुनियों की दृष्टि में रह करके धर्म आराधना में, धर्म साधना में अपने जीवन को आगे बढ़ाया। जानते हैं संयम का काल 65 साल। कितने भाई बहने होंगे जिन्होंने 65 साल क्रॉस किया होगा? नहीं तो क्या 65 से नीचे नीचे ही हैं। मतलब कितनों का जन्म भी नहीं हुआ था जब इन्होंने, मैं हिसाब लगा रहा था,
जब इन्होंने दीक्षा ली थी मैं कितने साल का था? 4 साल का। हमारी दुनिया उस समय और थी, जे दुनिया नहीं थी। जिस समय इन्होंने वो जैन भागवती दीक्षा ली थी, देखा जाए जीवन का आधे से ज्यादा समय कहाँ निकला है? आधे से ज्यादा भी समय जो है इस संयम पर्याय में निकला है। संयम आराधना में, धर्म आराधना है, आराधना में भगवान की आज्ञा पालन करने में व्यतीत किया है। देखा जाए तो इन्होंने अपने जीवन को धन्य बना लिया, जीवन को सफल बना लिया है। भगवान कहते हैं वही जीवन सफल है जिस जीवन के अंदर संयम है, जिस जीवन के अंदर गुरुओं का स्थान है, जहां पर भगवान का स्थान है, जहां पर अपनी इच्छा को प्रधानता नहीं दी जाती। किनकी इच्छा को? भगवान और गुरुओं की आज्ञा को प्रधानता दी जाती है। वो जीवन क्या है? धन्य है, वो कृत्य है, वो जीवन सफल है, वो आदर्श है। ऐसे जीवन का मालिक स्वयं तरने वाला है और औरों को तारने वाला है। जय भगवती महासाध्वी जी। चंडीगढ़ वालों का कहूं, उत्तर भारत वालों का कहूं, सबका सौभाग्य ऐसी दिव्य विभूति इस भूमि को और पावन करने के लिए आई। हम इनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस पावन अवसर पर मेरे मन में आया जिन शासन ज्योति, इस अलंकरण से मैं इनको शोभायमान करूं। जिन शासन ज्योति महासाध्वी श्री प्रियदर्शना जी महाराज की, इनकी छत्तर छाया सारे संघ के ऊपर, सारे समाज पर बनी रहे। इनकी छत्तर छाया में, इनके सानिध्य में सबका ज्ञान दर्शन चरित्र तप उत्तरोत्तर निर्मल हो, वर्धमान परिणामों वाला हो। इनका जीवन सफल है, सफलता की ओर और आगे बढ़ रहे हैं। इनकी आत्मा जिन वाणी की पूर्ण आराधक बने और आने वाले समय में, आने वाले भवों में इस जैसे समुद्र को पार कर जाता है ना तैराक, ऐसे जय और इन सब के साथ हम सब क्या करें? संसार सागर को पार करें। अब दूसरी बात, प्रभास मुनि जी, इनके बारे में आपको क्या सुनाऊं? छोटा सा तब से आपके परिचय में बचपना जहां के लोगों ने देखा है, दीक्षा भी आप लोगों ने इनका वैरागी काल भी देखा है। बचपना ही होता है ना। एक बार जहां पर थे तो पानी के बुलबुले उड़ा रहे थे, तो एक सुल्तानपुर की बहन आई, कहने लगी आपको दोष नहीं लगता? कहने इच्छा कारण का पाठ किसके वास्ते है? इच्छा कारण का पाठ किसके वास्ते बना? जो दोष लगा इच्छा कारण पड़ेंगे और क्या हो जाएंगे? वो दोष हमारा धुल जाएगा। मतलब बचपना और उसके बाद अध्ययन। जब वैरागी थे तो दीक्षा के समय ऊपर बरसाती में इनका अध्ययन होता, और उसके बाद जो गुरु जी का कमरा, गुरु जी का कमरा मतलब जहां पर गुरु जी महाराज विराजमान रहते थे, इस कमरे के अंदर बैठ करके क्या करो? अपना अध्ययन करो। और अध्ययन में जानते हैं, अध्ययन का और जन संपर्क का आपस में क्या है? बैर है, विरोध है। जन संपर्क में रहोगे तो अध्ययन नहीं होगा। अध्ययन करना है तो एकांत स्थान चाहिए और उसके लिए लगन और मेहनत चाहिए। जानते हैं पढ़ाई तो दुनिया में भी होती है, लेकिन उस अध्ययन की विशेषता होती है जिसके अंदर संयम होता है। संयम के साथ संयम पूर्वक अध्ययन। पुराने जमाने में बच्चों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ब्रह्मचारी का ब्रह्म के अनेक अर्थ हैं, उनमें एक अर्थ है विद्या,
विद्या के अंदर विचरण करने वाले, विद्या का अभ्यास करने वाले और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या का अभ्यास करने वाले हैं, वो विद्या के चरम शिखरों को पाने में सफल हो जाते हैं। जब संयम पूर्वक विद्या का अभ्यास होता है तो वह स्वयं तो तरता है इस संसार से और औरों को भी क्या करता है, औरों को भी तारता है, औरों का भी मार्गदर्शन करता है। बड़े सौभाग्य से ऐसा जीवन मिलता है जिस जीवन में हमारे को क्या हो, संयम की प्राप्ति हो। संयम तो बड़ी उम्र में भी मिल जाता है, लेकिन छोटी उम्र का जो संयम है उसकी खासियत होती है। प्राय करके आप देखोगे जितने बड़े बड़े महापुरुष हमारे इतिहास में हुए ना, वो बाल जोगी, आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज को उनकी ओर नजर डालो, 12-13 साल के। आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज का देखो, उनका भी क्या है, इतनी आयु का। आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज का देखो, वो भी क्या है, 7-8 साल की उम्र में। सुना करते हैं कि जब बिहार में थक जाते थे गुरुजी जैसे बच्चे को उठाते हैं ना, तो ऐसे उठा लेते, कभी कंधे पर भी उठा लेते थे, क्योंकि आखिर है तो शरीर तो बच्चे का ही है ना, थकावट होती थी। और वो ही आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचे, ऐसे दूसरी परंपराओं में देख ले। व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज, उनके अंतेवासी, चाहे वो श्री सुदर्शन लाल जी हो, चाहे वो सेठ जी महाराज हो, चाहे भगवान जी हो, जितने भी हैं, जय मुनि जी हो और हो, जितने भी हैं, सारे छोटी छोटी उम्र के क्या है, दीक्षित हैं। और छोटी आयु में दीक्षित हैं तो कहाँ से कहाँ पर पहुँच जाते हैं। कारण क्या, बचपन से ही गुरुओं की छत्र छाया में रह करके शास्त्र स्वाध्याय करना, संयम पालना, तपस्या करना, सेवा करना, ये सारी बातें क्या है, आत्मा को ऊंचा उठाती। अभी तो कदम संयम मार्ग में बढ़ रहे, 18 साल हुए, अभी आगे बहुत बढ़ना है। बस जन संपर्क से बच के रहना। दूसरी बात, हमारे लिए गुरुजन चले जाते हैं, लेकिन वो निर्ग्रंथ प्रवचन, आगम ग्रंथ अपने शिष्यों के हाथों में पकड़ाते रहते। जैसे सिख धर्म में आता ना, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु तो चले गए हैं, लेकिन गुरुओं की शिक्षा जिस ग्रंथ के अंदर संकलित है उनको क्या करना, उनको गुरु मानना। इन शिक्षाओं के अनुसार चलोगे, दुनिया में आपका कोई बाल बंका नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब इन शिक्षाओं से बाहर चले जाओगे तो इस आत्मा की रक्षा कोई भी कर नहीं सकता। कहते हैं एक तो इस देह की रक्षा है और एक आत्मा की रक्षा है। देह की रक्षा तो अनादि काल से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस देह की रक्षा नहीं हुई। कितनी बार मरे भला, आज तक कितनी बार मर ली हो? वैसे तो कोई पता नहीं है, इस जन्म से पहले क्या थे कोई पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थे और मरे थे और फिर क्या हुआ, नया जन्म। ऐसे आगमों की आंखों से देखते हैं तो अनंता अनंत अनंता अनंत, जिनका कोई आर पार नहीं है, ऐसे जन्मे हैं और मरे हैं, फिर भी देह की रक्षा नहीं हुई। और दूसरी रक्षा है आत्मा की रक्षा। आत्मा की रक्षा किससे करनी है? वो 18 पापों से करनी, वो कषायों से, वासनाओं से, विकारों से करनी, ये सच्ची रक्षा है। और इसके रक्षा के लिए संयम और तप, भगवान का मार्ग हमारा सहयोगी है, हमारा सहायक है। जिसने भगवान के मार्ग को अपनाया, हम 90% से ज्यादा कह सकते हैं, यदि गुरु आज्ञा के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं तो उनका जीवन अवश्य सफल होगा।
यदि वो कभी भटकेगा तो किसी पूर्व जन्म के घोर पाप कर्म के कारण से उसका भटकना होगा, अन्यथा उसका भटकना नहीं होगा। कारण क्या है? वो गुरुओं की शिक्षा की चार दीवारी के अंदर क्या है? घिरा हुआ है। हमारे उत्तर भारत में भक्त गोपी राम का एक कथानक आता है। कहते हैं उसने मां की प्रेरणा से सन्यास तो ले लिया, मां को बड़ी प्रसन्नता है, मुझे एक योगी की मां कहलाने का गौरव मिला है। भोगी की मांगा तो बहुत है, जिनके बेटे भोगी हैं, लेकिन योगी की मां बनने का सौभाग्य किसी बिरली आत्मा को मिलता है। मेरा बेटा फिर भी अबोध है, अनजान है, मैं जाकर के उसको कुछ शिक्षा दे आऊं। और जिस समय गुरु आश्रम में अपने बेटे के पास गई है तो अपने भाग्य को सराह रही है, मेरा बेटा योगी बना है। कहने लगे बेटा मैं ज्यादा पढ़ी तो नहीं हूं, लेकिन जो गुरुओं से सीखा है वह 3 बातें तेरे को बताती हूं। क्या बातें? कहते भोजन सदा मीठा मीठा भोजन करना। कैसा भोजन? मीठा मीठा भोजन करना, रूखा नहीं। दूसरी बात, सदा गद्दे के ऊपर सोना, जमीन के ऊपर नहीं। कहां सोना? गद्दे के ऊपर सोना। तीसरी बात, सदा किले की 4 दीवारी के अंदर रहना। कहां रहना? अब इन 3 बातों को सुनकर के बेटे का तो सिर चकराने लग पड़ा। कहते कभी कभी तो मिल गया मीठा मीठा भोजन, रोज मैं कहां से लाऊंगा? रोज कहां से मिलेगा मेरे को? दूसरी बात, गद्दा उठा के मैं कहां घूमूंगा? गद्दा कहां से लाऊंगा? जगह जगह कहते कैसा साधु है जो जहां जाता है पहले पहुंचने से पहले मेरी गद्दा होना चाहिए। तीसरी बात, हम योगी हैं, रमते हैं, किले की दीवार कहां से ढूंढूंगा? कहां से लाऊंगा? कहते बच्चा है तो बच्चा ही है ना। कहते योगियों की भाषा एकदम समझ नहीं आती। हम योगियों की संगत में रह, इसलिए योगियों की भाषा कुछ जानते हैं। इसका मतलब क्या है? मीठा मीठा खाना। कहते मीठा भोजन के अंदर पड़ा गुड़ शक्कर चीनी, वो भोजन को मीठा नहीं बनाते। भोजन को मीठा बनाने वाली भूख होती है। क्या होती है? भूख होती है। तो रमनी मारे सुनाया करते थे, कहते जब मेरी दीक्षा हुई ना तो उनके गुरुजी बहुत ऊंची आत्मा, कहते भाई मैं तो कोई तेरे वास्ते आरंभ समारंभ करूंगा नहीं, जा फलानी जगह दीक्षा हो रही है वहां जाके ले ले, वहां जाके दीक्षा ले आ। कह ठीक है। लोग कहने लगे मारे क्यों, आप दे दो जहां बैठा करके, किसी ने भरमा लिया तो? कहते कोई बात नहीं, संयम ही पालेगा। संयम पालना चाहिए, जो भ्रमित होने वाला नहीं है। और जिस समय दीक्षा होगी वहां से फिर गुरुओं के पास चलने के लिए विहार किया। एक दिन गोचरी नहीं मिली, दूसरे दिन गोचरी नहीं मिली, तीसरे दिन कहते किसी के घर रुखी रोटी मिली। जब रुखी रोटी मिली और ऐसे लगे जैसे मलाई खा रहा हूं। कारण क्या? भूख लगी हुई थी। तो कहने का मतलब भोजन में स्वाद डालने वाली कौन है? और जिस समय बच्चे रूठ जाते हैं ना, खाना नहीं खाते, सुबह नहीं खाया, दोपहर को नहीं खाया, माँ चली गई बाहर, तो जब भूख लगती है ना फिर वह ढूंढते रसोई में आकर के। और कोई सुबह का बचा हुआ परोंठा रूखा बासा कैसा लगता है भला? वो स्वाद लगता है। वैसे ताजी ताजी बना के देते, पेट भरा होता है तो वह भी कभी नाक मरोड़ता, कभी मुंह मरोड़ता, इसमें जो नहीं, इसमें जो नहीं, इसमें जो नहीं। कहते भोजन में स्वाद डालने वाली कौन है?
वह भूख है तब भोजन करना, जिस समय भूख लगे भूख से ही ना जाए। दूसरी बात गद्दे की, कहते बेटा उस समय सोना जिस समय नींद रोकी ना जा सके, जिस समय नींद का इतना जोर पड़ा अब रोका नहीं जा रहा, उस समय आप लेटोगे तो जमीन भी गद्दे से काम नहीं होगी, बड़े आराम से नींद होगी। और पड़े रहते हैं फिर उसके बाद क्या, फिर करवटें बदलेंगे, पता नहीं कहाँ चली गई है, कौन बोला कहाँ चली गई है। कहते दवाइयाँ भी खाते हैं, दवाइयाँ भी फेल होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर से परिश्रम नहीं करते। ऐसे आपका एक एक क्षण कहाँ जाना चाहिए? साधना के अंदर जाना चाहिए, धर्म आराधना के अंदर जाना चाहिए, शास्त्र धर्म ग्रंथों को पढ़ने के अंदर जाना चाहिए। जो हमारे पूर्वजों के क्या है साक्षात अनुभव है, उन्होंने जो उपदेश दिया है वो हमारी दुनिया होनी चाहिए, दूसरी दुनिया हमारी दुनिया नहीं होनी चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय के अंदर, जप के अंदर, तप के अंदर, ध्यान के अंदर, साधना के अंदर जब थक जाओ उस समय क्या करना? विश्राम करना। और उस समय विश्राम करोगे नींद क्या आएगी? कोई नेगेटिव चीज पास नहीं आएगी। कारण क्या? हर समय भगवान के संग, गुरुओं के संग, धर्म ग्रंथों के संग रहने वाले हैं, वहां फिर नेगेटिव चीज नहीं आएगी। नेगेटिव चीज किस समय आती है? जब हम खाली बैठे रहते हैं, दुनिया की ओर ताकते हैं। तो जब दुनिया नेगेटिव है तो उसके पास भी कौन आता है? नकारात्मक चिंतन ही आता है, नकारात्मक तत्व आते हैं, वही उसको भटकाते हैं, वही भ्रमाते हैं। और वह कहते तू हमारे को छोड़ के कहाँ चला? चल चले कहाँ? जिसको तू छोड़ के आया। कहा यदि उसका संग छोड़ करके भगवान गुरुजन भगवान की बातों से जुड़ेंगे तो हर समय भगवान दिखाई देंगे। और यदि भगवान की ओर से मुंह मोड़ोगे तो क्या मिलेगा? दुनिया मिलेगी। तीसरी बात, किले की चार दीवारी के अंदर। कहते किला में समझा नहीं। कहते किले का मतलब क्या है? गुरुओं की नजरों में रहना। कहाँ रहना? गुरुओं की नजरों में रहना। तुम्हारी आत्मा पावन होगी। गुरुओं की नजरों में रहेंगे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। जब बच्चे के ऊपर माँ की नजर है, बच्चे को कोई खतरा नहीं है। और जिस समय बच्चा माँ की नजरों से ओझल हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या है? कदम कदम के ऊपर खतरे। जहां गुरुओं की नजरें है, गुरुओं की नजरों में बैठोगे तुम्हें दुनिया का कोई खतरा नहीं है, कोई तुम्हारे को भरमा नहीं सकता। जब कोई बात आए सोचो क्या गुरु आज्ञा है? गुरु आज्ञा है तो करो। यदि गुरु आज्ञा है, मुझे गुरु की आज्ञा नहीं है, इस समय मेरे को भगवान और गुरु की आज्ञा सबसे बड़ी है, बाकी सब क्या है? उनकी कोई चिंता नहीं है। गुरु खुश है तो सब ठीक है, गुरु प्रसन्न नहीं है तो कोई भी, दुनिया की प्रसन्नता से क्या कीमत है? दूसरे लोग तो किसी औरत की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन घर वाले का मुंह कैसा है वाला? वो उड़ा हुआ है। वो सोचती है मेरे को दुनिया की खुशी से क्या लेना, पहले मेरा घर क्या होना चाहिए? मेरा घर ठीक होना चाहिए। जिसके ऊपर गुरुओं की नजर अच्छी है उसको कोई खतरा नहीं है। गुरु देह छोड़ जाते हैं लेकिन उस शिष्य को नहीं छोड़ते। देह छोड़ देते हैं लेकिन उस गुरु आज्ञा में रहने वाले शिष्य को गुरु नहीं छोड़ते। अदृश्य रह करके हर समय उसके साथ, उसका साथ देते हैं, उसको बचाते हैं। लेकिन किसको? जो गुरुओं के प्रति समर्पित है। जो गुरुओं के प्रति समर्पित है, चाहे वह संन्यास आश्रम में है, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में है, कितने भगत लोग जो है इन बातों का साक्षात एहसास करते हैं कि गुरुजन हमारे पास हैं। देखा जाओ गुरुजन आपके पास नहीं, आपकी श्रद्धा है जो गुरुओं को आपको अपने पास रखती है।
आप गुरुओं के पास हैं तो गुरु भी आपके पास रहेंगे, वो सदा आपका ध्यान रखेंगे। आप गुरुओं की आज्ञा में रहोगे, आपकी इस आत्मा को किसी प्रकार का फिर खतरा नहीं है। तो तीसरी बात क्या कही, कहाँ रहना, गुरुओं की नजरों में रहना। अच्छा बेटा, हम जानते तो कुछ नहीं है, तो गुरुओं के पास हम नहीं रह सकते, तुम रह रहे हो, ये तेरा क्या है, सौभाग्य। जानते हो जो ऐसा जिनके अंदर समर्पण होता है वो इस संसार सागर को गुरुओं के साथ ही क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, स्वयं भी तरते हैं और औरों को भी तरने का मार्ग दिखाते हैं। आज समय तो बहुत हो गया है, मेहंदी का काम रह गया, तो अब बाकी कल देखेंगे, मेहंदी का कर लो। ना दया बोला ना तोले।